अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंशाअल्लाह ताला हम ये किताब आपका बच्चा कामयाब हो सकता है रिटन बाय कासिम अली शाह साहब है। मैं ये एक मुकम्मल किताब आप सामने इंशाअल्लाह रीड करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक चैप्टर कम से कम आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और ये शेयरिंग जो है ये यूट्यूब पे होगी, तो इस वजह से आपको यूट्यूब का चैनल आपने सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही मुफीद किताब है। मैंने कल भी आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि आपका बच्चा कामयाब हो सकता है। बहुत ही मुफीद किताब है। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी कवर पेज और शाह साहब की फ़ोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बेहतरीन किताब होने वाली है। ख़ास उन लोगों के लिए जो वालिदैन हैं, जिनके बच्चे हैं या बच्चे होने वाले हैं या शादियाँ होने वाली हैं, या फिर जो उस्ताद हैं, उस्तादों के लिए बेहतरीन है, बच्चों के लिए, वालिदैन और उस्ताद दोनों के लिए बेहतरीन है। तो पेश लफ्ज़ हमने कल पढ़ा और उसके बारे में इंट्रोडक्शन मैंने कल करवा दिया था। आज चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब बच्चा, कामयाब इंसान। सबसे पहले कुरान की एक आयत है, सूरह रूम की आयत नंबर 20 है। उसका तर्जुमा है, और उसकी कुदरत की एक निशानी ये है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम देखते ही देखते इंसान होकर ज़मीन में जा बजा फैल रहे हो। आमतौर पर वालिदैन ये कह देते हैं कि अभी तो ये बच्चा है, अभी तो ये बच्चा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। याद रखें, कामयाब बच्चा ही कामयाब इंसान बन सकता है। वेरी गुड, याद रखिएगा, कामयाब बच्चा ही कामयाब इंसान बन सकता है। जिस बच्चे को हम बच्चा समझते हैं, यह हकीकतन वो मुकम्मल इंसान होता है। बिल्कुल ऐसा ही मुकम्मल इंसान जैसे आप और मैं हैं, बस इसका कद काट और ज़रूरियात कुछ मुख्तलिफ होती हैं। कुछ वो इस तरह सोचता है, समझता है जैसे आम बालग इंसान सोचता और समझता है, बल्कि ऐसी गहराई में जाएं तो पैदाइश से 7 बरस की उम्र में सोचने, समझने और सीखने का अमल बलूगत से ज़्यादा और तेज़ होता है। 7 साल की उम्र तक सीखने, समझने और सोचने का अमल बलूगत से, यानी जब जवान इंसान तो उससे ज़्यादा होता है। बच्चे ज़्यादा सीखते हैं 7 साल तक। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी समाजी मुआशरती ज़रूरियात मुख्तलिफ होने के बायस वो बड़ों की तरह इसका इजहार नहीं करते। तहकीक ये बात पहले से साबित हो चुकी है कि बचपन का सीखा हुआ आदमी तमाम उम्र नहीं भूलता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बचपन के वाक़यात हैं, और आप 60-70 बरस की उम्र वालों से इनके माजी के वाक़यात पूछ लीजिए तो उन्हें अक्सर नौजवानी और जवानी के वाक़यात याद नहीं होंगे, बल्कि बचपन के वाक़यात उन्हें याद होंगे। ये इस बात का सबूत है कि बचपन का हाफजा बहुत कवी होता है, यानी बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप अपने बच्चे को ये समझकर कि वो भी बच्चे हैं, कभी बेपरवाही का मुजाहरा ना करें, बल्कि उन्हें बड़े होकर जो बनाना चाहते हैं उन्हें अभी से वैसा ही देखना, उनसे वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर दें। अगर आप बाशऊर और हसास वालिदैन हैं, क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा किसी का मोहताज ना हो, वो खुद एतमाद हो, ज़िंदगी में किसी पर बोझ ना बने, ज़िंदगी के चैलेंजेस को कबूल करते हुए उन्हें हल करने की जरूरत कर सकता हो, दूसरे से घुल मिल सकता हो, ना सिर्फ स्कूल की तालीमी सरगर्मियों में बल्कि रोज़मर्रा की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने के काबिल हो। वो आपके लिए सरमाया इफ्तिखार बन सके, आपका फर्मा बरदार हो, लोग उससे मिलें तो उससे खुश हों, उसके पास दौलत, शहरत, ताकत और आज़ादी सब कुछ हो। यकीनन ये वो ख्वाहिशात हैं जो तमाम वालिदैन ही रखते हैं। वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा अपने साथ उनका भी नाम रोशन करे, लेकिन क्या सब वालिदैन की ये तमन्ना पूरी होती है? अमूमन आज 60-70 बरस की उम्र के दरमियान इस दुनिया से गुजर जाता है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिनका नाम उनकी मौत के बाद भी हज़ारों बरस याद रखा जाता है। सवाल ये है कि आम लोगों और उन लोगों में क्या फ़र्क है? क्या असबाब हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें याद रखते हैं, दुनिया उन्हें याद रखती है? क्योंकि लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। ये लोग ऐसा क्या कर गए कि दुनिया के मौसर तरीन लोगों में शामिल हो गए? ये मौसर और मारूफ लोग भी कभी ना कभी बच्चे थे। बिल्कुल आम बच्चों की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, लेकिन गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ ख़ास अवामिल इन अफराद के बचपन में ही ऐसे हैं जो इनके मुस्तक़बिल को दिगर अफराद के मुस्तक़बिल से मुख्तलिफ करते हैं, यानी बचपन से ही मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बचपन से ही मुख्तलिफ है, तो वो बड़े होकर भी मुख्तलिफ हो गए। जो बचपन में और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, वो बड़े होकर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सके। सवाल ये है कि बाज़ बच्चे बड़े होकर हीरो बन जाते हैं। और कुछ ज़ीरो रह जाते हैं। हमारे पास अमूमन दूसरों की कामयाबी और अपनी नाकामी की एक ही वजह होती है, मुकद्दर।
लेकिन जब आप सिर्फ एक वजह को हतमी मान लेते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप कभी भी हकीकत शनास नहीं हो पाते। ये मुमकिन भी कैसे है कि सेब और केले पर लेक्चर सुनकर या इस मौजू पर किताबें पढ़कर आप सेब और केले के जायके से आशना हो जाएं। यानी आप सेब और केला खाना चाहते हैं, उसका जायका कैसा होता है वो जानना चाहते हैं, लेकिन किताबें पढ़ते रहें, लेक्चर सुनते रहें, क्या आप आशना हो जाएंगे? क्या आपको आइडिया हो जाएगा सेब और केले में क्या डिफरेंस है, उनका जायका कैसा है? बेहतरीन, आपको हकीकत का खुद इल्म हो जाएगा। हर चीज़ की वजह किस्मत नहीं होती, कुछ मामलात अल्लाह ताला ने आपके हाथ में भी रखे हैं। किस्मत या मुकद्दर पर इल्ज़ाम लगाकर हम अपनी ज़िम्मेदारी से आंखें चुराना चाहते हैं। वालिदैन अक्सर बच्चे को शरारतें करते हैं, झूठ बोलते हैं, बच्चों की तरबियत, बच्चों के पास फेल, कामयाब नाकामी में भी हम कहते हैं किस्मत की बात है। बात किस्मत की भी होगी, लेकिन बात यहाँ जो की गई है कि हम जिम्मेदारी से आंखें चुराना चाहते हैं। ये हमारी जो जिम्मेदारी से आंखें चुरा के हम क्या कहते हैं, सिंपल क्या कहते हैं कि ये मुकद्दर है, किस्मत है। लेकिन नतीजा तो सिर्फ हकीकत अमल का ही आता है। आपका ये तरीका आपको इत्मीनान से एक जगह बैठा तो नहीं सकता, लेकिन आपके नतायज को बदल नहीं सकता। औलाद की तालीम और तरबियत और शख्सियत का मामला भी ऐसे ही है। आप अपनी औलाद के लिए जितने बड़े ख्वाब देखें और नए ख्वाहिशात दिल में रखें, आप इन ख्वाबों की तामीर इस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप इसके लिए अमली दर हकीकत पर मबनी तदबीर नहीं करेंगे। याद रखें, दौलतमंद नतीजा है, गुर्बत नतीजा है, सेहत नतीजा है, बीमारी नतीजा है, नेकनामी नतीजा है, बदनामी नतीजा है, कामयाबी नतीजा है, नाकामी नतीजा है और इख्तियार और बेइख्तियारी भी नतीजा है। अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत की, जिसमें मुख्तलिफ़ क़वानीन काम कर रहे हैं। इनमें से एक कानून लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट, यह कानून बताता है कि हर नतीजे का एक सबब होता है, हर नतीजे का एक सबब होता है। यानी जो भी नतीजा आपकी ज़िंदगी में होता है, यानी जो आप बने, उसका कोई ना कोई पीछे एक सबब था। नतीजा ख्वाह दौलत की शक्ल में हो या गुर्बत की सूरत में, कामयाबी की शक्ल में हो या नाकामी की सूरत में, गौर करें तो आपको हर एक के पस मंज़र में कोई सबब, कोई वजह मिलेगी। इस तरह आपके बच्चे का जो भी मसाज और मुस्तकबिल है, इसका सबब उसकी बचपन की तरबियत है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बच्चे ने कोई काम गलत कर दिया तो माँ बाप इस पर नाराज़गी का इजहार करते हुए ये कह देते हैं कि हमने तुम्हें कभी ऐसा करने को नहीं कहा। दरअसल वो ये कह रहे होते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी से इनकार करते हैं, क्योंकि बच्चे के अमल के जितने ज़्यादा ज़िम्मेदार वालिदैन हैं और कोई नहीं। वाह, कहा जाता है कि बच्चे की ज़िंदगी के अमल के जितने ज़्यादा, यानी वो ज़िंदगी में जो भी करता है, झूठ बोलता है, सच बोलता है, चोरी करता है, इखलाकियात, बद इखलाकी, जो भी करता है, बदतमीज़ी करता है, उसके जितने ज़्यादा जिम्मेदार माँ बाप हैं उतने और कोई भी नहीं। ज़बरदस्त। एक गलतफहमी इस हवाले से वालिदैन की ये होती है कि वो समझते हैं कि बच्चे को गलत काम करने का कोई कहेंगे तभी वो गलत करेगा। यानी अगर हम कहेंगे साथ के तौर पर, मैंने कब कहा चोरी करें, मैंने कब कहा झूठ बोले, हाँ, वालिदैन समझते हैं कि मैंने कभी कहा ही नहीं इसको चोरी करे, तो ये इसने चोरी क्यों की, मैंने कभी कहा ही नहीं इसको बदअखलाकी करें, गाली दे, तो इसने क्यों दी। एक गलतफहमी इस हवाले से वालिदैन की ये होती है, वो समझते हैं कि बच्चे को गलत काम करने को कहेंगे तभी वो गलत काम करेगा। इस बात में तो कभी कोई इख्तलाफ नहीं कि वालिदैन अपने बच्चों को शौरी तौर पर कुछ गलत काम करने का नहीं कहता, लेकिन फिर भी बच्चा ऐसा क्यों करता है। ये ऐसे ही है जैसे फूल और पौधे उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या झाड़ झंडाका उगाने के लिए कभी, यानी जो घास फूस या झाड़ झूड़ होते उगाने के लिए कभी किसी ने मेहनत और आबियारी की ज़रूरत कभी पड़ी है? नहीं, कभी नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आपको वो असूल और असबाब मालूम हो जाएं जिसकी वजह से आप बच्चा कामयाब हो सकता है? अगर इस किताब में दिए गए असूलों और मशवरों को समझकर अमल करना शुरू कर दें तो आप यकीन मानिए आपका बच्चा नाकामी से बचकर कामयाब इंसान बन सकता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ये था पहला चैप्टर और आपने देख लिया होगा ये किताब कितनी वंडरफुल होने वाली है। तो जिन लोगों के पास पढ़ने का टाइम नहीं होता उनके लिए स्पेशली, और इसमें क्योंकि मैं हम एडवाइस भी कर रहे हैं, इसकी तशरीह भी थोड़ी सी कर रहे हैं मुख्तसरन, और थोड़ी सी क्वेश्चन आप लोगों के लेके आ रहे हैं कि आपका बच्चा कामयाब कैसे हो सकता है। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, और इसके बाद बाकी जो चैप्टर इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।